हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 9, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो बच्चों, कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं, यही है सर्वनाम। आइए देखिए। तो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ वाक्य दिए हैं, आपको इन वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आम फलों का राजा है, आम को देवताओं का फल भी कहते हैं। आम हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्र किनारों तक फैलता है। आमों के अनगिनत नाम और जातियां हैं। आम का पेड़ बड़ा उदार और दानी माना जाता है। अगर आप इन गद्यांशों को पढ़ेंगे तो व्याकरण की दृष्टि में इसमें कोई गलती नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ये गद्यांश जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सहज प्रतीत नहीं होता है तो ये पूरा सही, फिर भी ये सहज प्रतीत नहीं होता है। अब आप इसको थोड़ा सा बदल के पढ़िए। कैसे? आम फलों का राजा है, इसे देवताओं का फल भी कहते हैं। यह हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री किनारों तक फैलता है। इसके अनगिनत नाम हैं, यह अनगिनत नाम और जातियां हैं। यह पेड़ उदार और दानी माना जाता है। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ये इस गद्यांश में और इस गद्यांश में, ठीक है, इन दोनों में ये ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है पढ़ने में और ज्यादा अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, क्या क्या फर्क है दोनों में? आप देखोगे कि पहला वाला जो गद्यांश है, पहले वाले गद्यांश में आम शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है और वहीं दूसरे वाले गद्यांश में आम शब्द का इस्तेमाल हमने बार बार नहीं किया है, एक बार किया है और उसके बाद हमने आम शब्द की जगह पे इसे, यह, इसके, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये जो शब्द है यही आपके सर्वनाम है। तो क्या है सर्वनाम? देखो, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेदों की बात करेंगे तो हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। पिताजी ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें आज बाजार घुमाने ले चलूंगा, तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ, जो तैयार नहीं होगा उसे छोड़ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैं का जो प्रयोग हो रहा है वो वक्ता अपने लिए कर रहा है, तुम्हें और तुम श्रोता के लिए यानी कि बच्चों के लिए, और उसे, इसका प्रयोग हम अन्य व्यक्ति के लिए होता हुआ देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, श्रोता के लिए करे और वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के लिए करे, वही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये है। तो ये देखिए, जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, वक्ता, वक्ता कौन है यहाँ पे? जो बोल रहा है या कह रहा है। श्रोता, सुनने वाला या अन्य जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराता है, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है, अब हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ मत कहो, हमारा क्या, हम कहीं भी रह लेंगे। तो बच्चों, इन वाक्यों में मैंने, हम, हमें, हमारा, मुझे तथा मैं, ये सब के सब आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे वक्ता इन शब्दों का इस्तेमाल स्वयं के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है? देखो, तो उदाहरण देख सकते हो आप। तुम बहुत बोलते हो, आपने गुरुजी को बहुत सम्मान दिया, तुझे क्या चाहिए, आप कब आए। तो बच्चों, इन वाक्यों में आप देखोगे तुम, तुझे, आप और आपने, ये क्या है? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, इन सभी शब्दों का जो इस्तेमाल है ना, वो जो वक्ता है वो क्या प्रयोग वक्ता के सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। मतलब कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसका इस्तेमाल जो वक्ता है वो श्रोता गणों के लिए करता है, ठीक है। तो ये देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है तो बच्चों उसी को हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे मध्यम पुरुष में आपका जो प्रयोग होता है ये आदर सत्कार देने के लिए किया जाता है, जैसे आइए, आप हमारी गाड़ी में बैठिए इत्यादि, ठीक है। फिर ग है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उन्हें यहाँ बुला लो, वो लिख रही है, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पर उन्हें, वह, वे, ये सारे जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इस तरह
वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, या, ये सब आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने, बोलने या लिखने वाला जो है ये किसी और के लिए करता है बच्चों, उसी को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये कौन सा सर्वनाम है? ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो अपने समीपवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं। मतलब कि ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी चीज इनके कितना समीप है, इनसे कितना दूर है, ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पे है तो है, ठीक है। इसी को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मेरी पुस्तक है, यह प्रदीप का घर है। तो बच्चों यहाँ पे यह और वह जो शब्द है ना, वो पुस्तक और घर की ओर निश्चित मतलब पुस्तक और घर की तरफ निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए पानी में कुछ गिर गया है, मां लगता है बाहर कोई खड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और कोई, ये जो दो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी निश्चित वस्तु या स्थान के बारे में बोध नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, बोध ना हो, वो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में कोई सर्वनाम जो है ये प्राणी के लिए और कुछ सर्वनाम जो है ये वस्तु के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो देखिए, जिसने तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, जो पढ़ेगा सो विद्वान बनेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको जिसने, उसे, जो, वो, जैसा, वैसा, तो यहाँ पे ना आपको शब्दों के बीच में संबंध पता चलता है। तो वो सर्वनाम शब्द जो आपको संबंधों के विषय में बताते हैं, दो शब्दों के बीच में, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो कौन आया था, डिब्बे में क्या रखा, इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसने, किसे, इन सर्वनामों का उपयोग किया है। अब अप्राणीवाचक, देखो जो प्राणीवाचक हैं यानी कि जिनके अंदर जान है, उनके लिए कौन, किसने, किसे, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, और जो अप्राणीवाचक है उनके लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात आती है निजवाचक सर्वनाम की। तो देखिए, मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा, अपना काम स्वयं करो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा है स्वयं, अपने आप, ये सब शब्द इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, इसीलिए आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो परिभाषा क्या है? देखिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए यानी कि स्वयं, खुद, आप, अपने, इनके लिए प्रयोग करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल जो करता है, ठीक है, कर्ता अपने खुद के कामों के लिए करता है, उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आप सर्वनाम के ना अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। जैसे कि निजवाचक में आप देखेंगे जो करता है ये स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है इस शब्द का। जैसे मैं अपना बोझ आप उठाता हूं, आपका प्रयोग हम लोग आदरार्थक के रूप में भी करते हैं, जैसे कि आपका शुभ नाम, ठीक है। इसका आपका प्रयोग निजवाचक के रूप में भी हम करते हैं, इत्यादि, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अर्थ है। अब आइए इसमें देख लेते हैं समरी आओ दोहराए में। तो देखो बच्चों, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो वो सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है। तो वो सर्वनाम शब्द जहां पे वक्ता श्रोता या फिर अन्य किसी के विषय में इस्तेमाल करता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है। और जिन शब्दों का प्रयोग कहने और बोलने वाला, लिखने वाला किसी तीसरे पर्सन के लिए करते हैं उसको हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों से आपको निश्चितता का बोध होता है, चाहे वो समान पास हो या दूर हो, पर है निश्चित तौर पे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। वहीं पे वो सर्वनाम शब्द जब आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए, उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अंत में जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल जो करता है वो खुद के लिए करता है, मतलब खुद के लिए इस्तेमाल में करता है, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है।
तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय जिसमें हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में।